हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप कुछ पार्ट रिलेट कर पाओ, हो सकता है आप कुछ ना कर पाओ। और दूसरा ये कि आप इस राशि को दो तरीके से देख सकते हो, अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हो और आप इसको अपने नाम के हिसाब से भी देख सकते हो। ओके, सो आइए देखते हैं हमारी पहली राशि जो कि है मेष राशि। डिसेप्शन, ट्रुथ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीट, और साथ में आया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई डिसेप्शन तो नहीं कर रहा है, या आपके काम को लेके भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स को भी लेके हो सकता है। और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है वो डिसेप्शन आपको अभी ना दिखे, वो आपको बहुत बाद में जाके दिखे, एंड जब तक बहुत लेट हो सकता है। ओके, कुछ ऐसे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो जानबूझ के आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में डालने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, आपको ल्योर कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि ओ मेरे पास ये है, वो है, मैं ये, मैं वो, ये सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा अपनी आँखों को, अपने दिमाग को खुला रखना है इस चीज़ को पहचानने के लिए, क्योंकि आपका डिसेप्शन वाला कार्ड कल भी आया था और आपका वापस से आज वही चीज़ आई है। तो ट्रुथ को देखो, ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से देखने की कोशिश करो, ठीक है, अपने आप को जस्टिस देना सीखो, तभी आपको जस्टिस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है मेष राशि को। वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? डिसरप्शन, इंट्यूशन, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, और साथ में आया है पेशेंस। वृषभ राशि वालों को डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाह रही है। हो सकता है इस टाइम पे कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं, चैलेंजेस आए हुए हैं जहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको अनसेफ फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ में बंद गए हो, आप उस चीज़ से निकल नहीं सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बताना चाह रही है कि इस ऑब्स्टिकल के पीछे, इस चैलेंज के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। आपको डेफिनेटली पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो रीज़न है वो आपके सामने आएगा आने वाले 6 से 7 दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बात पता चल सकती है, ठीक है, आपके सामने कुछ सच आ सकता है 6 से 7 दिनों में। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुन के चलना है, ना अपने दिमाग से चलो, ना अपने दिल से चलो, अपनी इंट्यूशन से चलो, ठीक है, अपनी गट फीलिंग से चलो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। सेक्रल चक्रा, ट्रुथ, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, तो मिथुन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी ऑब्स्टिकल को आप क्लीन करना चाहते हो अपनी लाइफ से, आप किसी को कुछ ऑफ़र करते हुए दिख रहे हो, कोई एक मेमोरी ऑफ लव या कोई एक लविंग जेस्चर आप किसी को ऑफ़र करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, लेकिन और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपका कोई डिज़ायर है, आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विश है जो आप पूरा करना चाह रहे हो सकता है आप उसके लिए प्रेयर भी कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ प्लान भी कर रखा है इस इंसान के लिए या इस चीज़ के लिए। काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग लग रही है आपकी एनर्जी में मुझे। लेकिन उसके साथ साथ आप जस्ट मेक श्योर कि आप एक विश, जो भी आप विश कर रहे हैं वो एक वाइज विश है। आप ऐसे ही रैंडमली अपनी आंखें बंद करके कुछ विश नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, शैडो, डेस्टिनी एंड विजडम। अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा विजडम गेन करो, ठीक है, अब आप थोड़े बड़े हो जाओ मतलब दिमाग से। सॉरी अगर ये ऑफेंड कर रहा है किसी को, बट कर्क राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट है जो ख़त्म हो रहा है।
ओके और जब वो पार्ट, और ये स्पेशली आपकी फ्रेंडशिप्स को लेके, आपकी पार्टनरशिप्स को लेके, आपकी फैमिली को लेके, आपके बॉन्ड्स को लेके है जो ये चीज़ ख़त्म हो रही है। एंड उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो एक डिफरेंट टर्न लेगी, ठीक है। आपकी जो डेस्टिनी है वो एक अलग टर्न ले रही है, और ये जो डेस्टिनी है दिस इज़ फुल ऑफ विजडम, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारा विजडम आता हुआ दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है। काफ़ी लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप आध्यात्मिकता की साइड भी जा रहे हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। डिसकंटेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, लव बिगिंस एंड अथॉरिटी। तो सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा मुझे मैसेज लग रहा है, ठीक है। आप डिसकनेक्ट और बोर्डम वाली चीज़ से अब आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको 555 या आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखती हो। अगर आपको कहीं जा रहे हो, आपको बटरफ्लाई दिख रही है, आप ड्राइव कर रहे हो, आपके सामने से बटरफ्लाई आ रही है या कुछ भी ऐसा, तो ये एक कहीं ना कहीं साइन है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। और चेंज जो है या तो ये सेल्फ लव से रिलेटेड है या फिर ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे थे, आप लेजीनेस में थे, आप इतने कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते थे या कुछ भी ऐसा। लेकिन अब मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इस ऐसे खड़ूस वाली उसमें, चाहे आप लड़का हैं या लड़के, इससे अब आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैच्योर एनर्जी में मुझे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। शैडो, न्यू बिगिनिंग्स, टेम्पटेशंस एंड बैलेंस। कन्या राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ कंडीशनिंग, कुछ एडिक्शंस, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है जिस चीज़ से, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। वो चीज़ें आपको ल्योर कर सकती हैं, आप उन चीज़ों के पीछे भाग सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी नई आदतें हो सकती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगने लगे और आप उस चीज़ के पीछे भागने लग जाओ, तो उस चीज़ से आपको डेफिनेटली बच के रहना है, ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए मुझे एक थोड़ा सा डार्क फेज भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हो सकता है अब आपको एक टेस्ट स्टार्ट होगा कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ये भेजता हूँ या भेजती हूँ तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो उस टाइप की आपकी लाइफ में मुझे सिचुएशंस आती हुई दिख रही हैं। अब वो आपका टेस्ट होगा कि आप उस टेम्पटेशन का क्या करते हो। किसी लव के फॉर्म में हो सकता है, किसी एडिक्शन के फॉर्म में हो सकता है, स्मोक के फॉर्म में, ड्रिंक के फॉर्म में, पार्टीज़ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और यही टेस्ट डिफाइन करेगा आपकी आगे की जर्नी, ठीक है। क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग तो मुझे होती हुई दिख रही है, लेकिन न्यू बिगिनिंग किस चीज़ में होगी वो आपका टेस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आप उस टेस्ट में पास होते हो या नहीं होते हो। उस हिसाब से आपकी जर्नी आगे एक नया टर्न लेगी। तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील कर सकते हो, बहुत सारी शैडो पार्ट्स बाहर आ सकते हैं। शैडो का मतलब ये होता है अपने आप के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलना जो आप हमेशा से अपने दूसरों से तो छुपा ही रहे हो, लेकिन अपने आप से भी छुपाते आए हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली के जो डायनामिक्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और वो चीज़ हो भी रही है। अगर आप किसी चीज़ में दिल से माफ़ी मांग रहे हो तो आपको उस चीज़ में माफ़ी मिलेगी भी, ठीक है। एक मुझे वो स्पिरिचुअल यूनियन होता हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दिख रही है आप लोगों के लिए, चाहे वो काम में हो या आपके फैमिली लाइफ में हो। स्पेसिफिकली मुझे ये मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ रियलाइजेशन हो रही है अपने पार्टनर को लेके, आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। एंड अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड है, बिज़नेस में आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पावर कपल भी दिखाई दे रहा है, फर्टिलिटी एंड अथॉरिटी, जहाँ पे आप अपनी पावर में, सामने वाला अपनी पावर में, और आप एक दूसरे की पावर को रियलाइज़ करके एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। फर्म फाउंडेशन, पैशन इग्नाइटेड, मूवमेंट एंड चॉइसेस एंड टेम्पटेशन।
वृश्चिक राशि वाले जो है, आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसी चॉइस ना बनाओ जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही फ़ायदा दे के जाए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं देने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं या ऐसी सिचुएशन चल रही है या चॉइसेस आ रखी हैं जहाँ पे वो आपको बहुत टेम्प्ट कर सकती हैं, आपको वो बहुत डिज़ायरेबल लग सकती है, आपको लग सकता है ओ यहाँ पे तो फ़ायदा हो सकता है, ये कर लेना चाहिए, इसमें खूब पैसा है, इसके साथ चले जा, उस टाइप की चीज़ें। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी चॉइसेस को लेके। कोई भी ऐसी चॉइस शॉर्ट टर्म के बेसिस पे नहीं बनानी है। कोई भी चॉइस बनाने से पहले ये सोचना है कि उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि हो सकता है आपको ये शॉर्ट टर्म में खुशी दे के जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत बड़ा बर्डन या बहुत बड़ा दुख भी दे के जा सकती है, ये सिचुएशन या पर्सन या जो भी ये है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ट्रायम्फ, शैडो, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस एंड सॉलिट्यूड। आपका आई थिंक कल भी ये आंसर मैसेज आया था कहीं ना कहीं। पहली चीज़ तो ये आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेजर चैलेंज है जो कंप्लीट होने वाला है, आपको उसमें मुझे विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। अगर कहीं पे ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में एक अननेसेसरी ब्लॉक आ रहा था, चैलेंज आ रहा था और आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे थे या फेस नहीं करना चाहते थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने खुद के फियर्स को फेस कर रहे हो। और जब आप अपने खुद के फियर्स को फेस करते हो, एक्सेप्ट करते हो, फिर तो आपको कोई जीतने से रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक फॉल्स ईगो डेथ भी होती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपका अहंकार किसी चीज़ में कम्प्लीटली टूट सकता है, और जब वो अहंकार टूटेगा तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ में जीत मिलेगी। तो अब आपको ये भी देखना है कि कहाँ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपना बहुत ज़्यादा ईगो को यूज़ कर रहे हो, माइंड को, अहंकार को यूज़ कर रहे हो, और उस चीज़ में अब आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। अवेयरनेस, इंट्यूशन, पेशेंस एंड फुलफिलमेंट एंड विशेस। आपको बोला जा रहा है आप एकदम सेफ हो, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको किसी चीज़ में वेट करना पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको जो बाद में विश मिलने वाली है, ठीक है, आपकी जो विश फुलफिलमेंट होगी, आपको ऐसा लगेगा कि इतना वेट करना बनता था। ओके, तो जो भी आपको यूनिवर्स वेट करवा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ हो कि अगर आपको इतना वेट करना पड़ा है तो आपको क्यों करना पड़ा है। ठीक है, वो विश फुलफ़िल होती हुई मुझे आपकी लाइफ में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई पावर भी मिल रही है। जो लोग आध्यात्मिकता की जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जैसे जैसे वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके पास एक गिफ्ट आपको मिल रहा है, आपकी अवेयरनेस आपके पास आ रही है। ठीक है, कोई इंट्यूशन तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही रही है, कोई गेट है जो डेफिनेटली खुल रहा है, आपको उस चीज़ की लाइट दिख रही है। मुझे इससे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ये कार्ड्स देख के। मुझे नहीं पता आप लोग उसमें हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो है, हो सकता है ये 1-2 लोगों के लिए भी है ना, तो ये बहुत है। बट डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में ना अब मैजिक होने वाला है यार। ठीक है, अब ऐसी कुछ विशेस हैं जो फाइनली अब आपकी लाइफ में आने वाली है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। डेस्टिनी, डिस्ट्रप्शन, हार्टेक एंड लॉस एंड रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। कुंभ राशि वालों को डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। क्योंकि हो सकता है आप इमोशनली किसी चीज़ से गुजर रहे हो और वो चीज़ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट लेके आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, और उसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक पता होना कि चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, कभी कभी वो भी हमें बहुत हेल्प करता है उस चीज़ के साथ, उस चीज़ को झेलने में, उस सिचुएशन के साथ वो टाइम निकालने में। ठीक है, तो आप अपनी बॉडी को, अपने आप को आप जितना रेस्ट दे सकते हो, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यूनिवर्स,
मटीरियल हार्वेस्ट, वाओ, एंड स्टैंड योर ग्राउंड। फाइनली पाइसेस के लिए, मतलब कि मीन राशि के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, पैसे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, उसके रेट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको अच्छा फ्रूट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनली फल मिल रहा है आपकी मेहनत का, ठीक है, आपकी प्रेयर्स का मुझे फल मिलता हुआ दिख रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अबंडेंट गिफ्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों की लाइफ में, ओके। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, इस चीज़ को आप डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। हम क्लेम कैसे करते हैं कि आई एम रिसीविंग द अबंडेंस दैट आई डिज़र्व, या फिर आई एम फाइनली रिसीविंग द अबंडेंस, मैं उस अबंडेंस को अब फाइनली रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ओके। आप जब इस चीज़ को बोलेंगे तो आप यूनिवर्स में और ज़्यादा वैसी एनर्जी डालेंगे कि वो चीज़ और जल्दी आएगी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ तो अमेजिंग होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें फाइनेंसेस रिलेटेड हैं, ठीक है। कोई मटीरियलिस्टिक विश हो सकती है आपकी, कोई घर को लेके कुछ न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। बट एक स्ट्रॉन्ग अच्छी न्यूज़ मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए आती हुई दिख रही है। सो ये थी हमारी राशियाँ, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें